भारतीय संविधान की विशेषताएं अगला सीरीज़ हमारा ये टॉपिक है। इसके तहत हम भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदनात्मक शासन व्यवस्था है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्य प्रणाली। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह इससे किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। स्वतंत्रता। नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को कहा ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना तो उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 और कुल 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान कितने समय में गाना चाहिए? 52 सेकंड में। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एस.आर. बोम्मई नामक भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? के.सी. वियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये अभी पढ़े, के.सी. वियर ने कहा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का कहना है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसका कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव था महात्मा गांधी का। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी. ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां होती हैं। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या का नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। किस शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था? इसे 42वें संशोधन 1946 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में
समवर्ती राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची से। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उद्देशिका हमारी प्रस्तावना के बारे में है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तब उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निर्मित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि उस अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका को किसने कहा है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के आधार पर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने।
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी संघ मामले में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। भारत की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का एक संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित किया गया राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित हुआ राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से भारत में मिला दिया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किनके अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था।